हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके, ठीक है, जैसे कि स्पॉटिंग द एरर वगैरह। तो उसमें हम लोग 7 चैप्टर्स के जो प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज हम लोग 8th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसका नाम है एडवांस वर्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये तो आप ज़रूर करें। ठीक है, और मैं आपको बता ही देती हूँ हाथ के हाथ वीडियो में कि कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता होगी। आप इस वीडियो को देखने की शर्त सिर्फ एक ही रहेगी कि आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियोज़ में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। अब ये जो वॉकिंग हो रही है, बात ही किसकी हो रही है, कौन वॉक कर रहा था, हमें पता ही नहीं। यहाँ पर हिम दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई ही होना चाहिए। ठीक है, जब हम ऐसे आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं तो हम बेसिकली यूज़ करते हैं उससे पहले वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर हिम की बात हुई है तो यहाँ पर ही भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ है। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ये इसका यहाँ पर होना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता। तो यहाँ पर गड़बड़ है आपकी ए में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मी आया है, तो यहाँ इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है हमें पता ही नहीं चल रहा है ना। हैविंग डन माई होमवर्क, तो यहाँ पर माई भी आया है। ठीक है, माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। ठीक है, तो इसमें क्या गड़बड़ है आपकी, इसमें जो है आपकी ए में गड़बड़ है। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा ना, वैसे ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना हैविंग डन नहीं आएगा, यहाँ पर जो है ना आपका आएगा आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क। इसका ये करेक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर आई हैव डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। ठीक है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, तो यहाँ पर देखो आप, जब हम हम बोलते हैं ना कि बारिश हो रही तो बोलते हैं इट्स रेनिंग, तो हम रेनिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है वो पार्ट ए में ही है। यहाँ पर आपका आएगा बीइंग से पहले हम इट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे, तो यहाँ पर इट आएगा आपका। ठीक है, तो ए में गलती हो जाएगी आपकी। अब फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन आपका। ये ऐसा क्यों हो गया, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। इसमें क्या है, अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर देखो, आपको पता चल गया होगा वैसे गलती कहाँ पर है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि द वेरी फाउंडेशन, यहाँ पर गलत होगा कि फाउंडेशन के साथ वेरी क्यों आया है। इसको आप इग्नोर करोगे क्योंकि हम लोग एडवांस वर्ब पढ़ रहे हैं, तो आपको वर्ब पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा पार्ट बी में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या गलती है, देखो, अ फ्यू सेल्फिश लीडर्स आर बेंट टू हार्म। हम जब बेंट के लिए लगाते हैं, बेंट के आगे हम जो यूज़ करते हैं, अगर हमने हार्म यूज़ किया है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा, तो यहाँ पर आएगा आर बेंट ऑन हार्म। ठीक है, टू नहीं आता है ऐसे। ठीक है, बेंट के बाद टू नहीं, हम ऑन लगाते हैं। आर बेंट ऑन हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है, एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन होती है, इवन मैं अपनी बात करूँ, मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं भी फंस जाती हूँ इस चैप्टर में। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसमें क्या गलती होगी आपकी, फिफ्थ में होगी, बी पार्ट में क्या होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो आई एम कॉन्फिडेंट टू पास। यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट के बाद हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑफ पासिंग आएगा। क्यों आएगा, ये हमने चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, कॉन्फिडेंट के बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं, टू का नहीं करते हैं। और जब हम ऑफ का यूज़ करते हैं तो आईएनजी वाला हमारा वर्ब आता है, तो पास नहीं आएगा, पासिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वी वेंट टू द दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कहाँ गलती है, यहाँ भी पार्ट बी में गलती है। आप एक बार देख सकते हैं पॉज करके, अपने आप खुद देखने की कोशिश करें गलती को। ठीक है, बी में क्या गलती है आपकी,
देखो विद अ व्यू टू हेल्प, जब भी हम यूज़ करते हैं विद अ व्यू, उसके बाद आपका जो है विद अ व्यू टू आपका एक तरीके से जैसे फ्रेजल वर्ब नहीं होता, इस तरीके से काम करता है ये, ठीक है। तो विद अ व्यू टू के बाद हम जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेते हैं, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा विद अ व्यू टू हेल्पिंग द अर्थक्वेक, ठीक है। हेल्प द अर्थक्वेक नहीं आएगा, विद आप बोलोगे टू के बाद तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। यहाँ पर हम रूल्स पढ़ते हैं, इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो विद अ व्यू टू हेल्पिंग आएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है सेवंथ देखते हैं। यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। देखो यहाँ पर बी में गलती है आपकी, आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अवॉइड के बाद हम लोग जेरेंट का यूज़ करते हैं। जेरेंट क्या होता है, जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, ये हम चैप्टर में अच्छे से कर चुके हैं। तो अवॉइड के साथ हम लोग यहाँ पर हम टू गो नहीं लगाएंगे, हम सीधा जेरेंट लगाएंगे। तो आप बोलोगे यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल, ठीक है, एज यू हैव सीवियर आई इन्फेक्शन। तो ये करेक्ट हो जाएगा, आंसर होगा पी। नेक्स्ट देखते हैं, चलो ये देखते हैं। नेक्स्ट क्या है ये, आई हैव नो अचीवमेंट टू बोस्ट, टू बोस्ट। अब यहाँ पर देखो आपका 8th में क्या गलती है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि हम एडवांस वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब से रिलेटेड ही गलती होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टू बोस्ट की जगह पर आप, यहाँ पर सी में गलती है, तो टू बोस्ट की जगह पर आप क्या लगाओगे। यहाँ पे आपने अगर ये चैप्टर करा है तो आपको पता होगा कि हम जो है बोस्ट के साथ हम लोग बाद ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। बोस्ट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। तो तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, आई हैव नो अचीवमेंट, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम हमेशा बोस्ट के बाद ऑफ का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो टू बोस्ट के बाद आपका ऑफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो गलती हमारी सी में थी। नेक्स्ट है वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। देखने में सेंटेंसेस ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ पर कोई गलती ही नहीं है, ठीक है, बट हम अगर चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ जो है चीज़ें हमने सीखी हैं जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ए में गलती है, वन मस्ट अवेल ऑफ, ठीक है। अवेल के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है। जब भी आप अवेल यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अवेल के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वन मस्ट अवेल ऑफ, अवेल ऑफ नहीं आएगा, अवेल के बाद आपका आएगा वन मस्ट अवेल वन सेल्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन का यूज़ हुआ है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, वन सेल्फ। वन मस्ट अवेल वन सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी, तो ऑफ आपका हट जाएगा, ठीक है, वन सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th में क्या है, हैव द बेटर सेंड बाय समवन हु इज़ ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आप लोगों को, यहाँ पर गलती ऑफ कोर्स बी में है। क्या गलती है यहाँ पर बी में, यहाँ पर हम जो है सेंड के स्थान पर सेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ऐसे बेसिक सिंपली हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं जब भी इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैव है, तो हैव आ गया तो आपको वैसे भी समझ में पता लग जाना चाहिए, हैव द लेटर सेंट बाय समवन। तो ठीक है, तो हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो सेंट आएगा, ये तो सिंपल ही था। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है 11th, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको 11th में, देखो यहाँ पर बी में आपकी गलती है। देखो जब भी हम ऑर्डर बोलते हैं ना, तो ऑर्डर के साथ हम लोग फॉर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर, टी नहीं होगा, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर टी एंड बिस्किट, सिंपली ये होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन बट ही फ्लैड फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर आपकी गलती ए में ही है, क्योंकि हम जब भी कंसीडर्ड यूज़ करते हैं, कंसीडर के साथ हम कभी भी एज का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो एवरीवन कंसिडर्ड हिम अ ब्रेव मैन, तो हमें एज को यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। ये हमारे जो है एडवर्ब चैप्टर से लिया गया है हालांकि, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 13th, माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है।
माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब। अब यहाँ पर देखो क्या गलती है आपकी 13th में गलती है, माइंड के बाद हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड डूइंग दिस। तो मतलब हम माइंड के साथ हम बेसिकली जेरेंड का यूज़ करते हैं। जेरेंड मतलब आईएनजी वाली फॉर्म होती है वर्ब की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर माइंड के बाद आपका क्या आएगा, जेरेंड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर होगा, एक सेकेंड देखो, यहाँ पर हो जाएगा माई फादर डज नॉट माइंड टू बी नहीं होगा, टू बीइंग, ये हो जाएगा आपका डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड, ये भी सिंपली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या लगाना है, जब भी हम माइंड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, माई फादर डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, हम डिस्टर्बिंग तो बोल नहीं सकते इसको, तो बी हमारी यहाँ पर वर्ब है तो इसको आईएनजी में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट है परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम हैविंग अ कार एंड अ जीप बिसाइड्स अ बिग हाउस इन अ गुड लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपकी क्या गलती है, इसकी गलती बी में है। आप देखो एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करो क्या गलती है। देखो आपको पता होगा कि हम लोग बेसिकली हम जो है हैव को जो है हैविंग यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली सिंपली हम यूजुअली हम हैव को हम सिंपली हैव ही यूज़ करते हैं, हैविंग यूज़ नहीं करते हैं। तो आप सिंपली आई एम हैविंग की जगह पे बोलोगे आई हैव अ कार। कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप सिंपली आई हैव बोलते हो, आई एम हैविंग नहीं बोलते। ये इनकरेक्ट हो जाता है ग्रामेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आई हैव अ कार एंड अ जीप। नेक्स्ट है द लॉयर आस्क्ड मी इफ इट वर वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। तो यहाँ पर क्या गलती है आपकी 15th में बी में गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गलती हो जाएगी आपकी 15th की गलती हो जाएगी बी में आपकी दो गलतियाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, दो गलतियाँ क्या है आपकी, एक तो इफ़ के बाद बेशक यहाँ पर इफ़ आया लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन की बात नहीं हुई है। हम इट के बाद हम वर तब लेते, इट के बाद आपका वॉज आना चाहिए यहाँ पे, आप इतना तो समझ ही गए होंगे। लेकिन कई जगह पर वर होता है, पर वो तब होता है जब हम इमेजिनेशन में कोई बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस इमेजिनेशन पे बात कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इफ़ के बाद आपका जो है ये इट के बाद वर नहीं आएगा, इट वॉज आएगा पहली बात। तो इफ़ इट वॉज वर्थ के बाद हमेशा हम जेरेंड का यूज़ करते हैं। इट वॉज वर्थ टेकिंग, टू टेक नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो इसमें आपकी बी में गलती आ जाएगी, इफ़ इट वॉज वर्थ टेकिंग। नेक्स्ट है आपका 16th में देखो आई बेड हिम टू सबमिट ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट द जॉब। तो अब यहाँ पर क्या गलती है आपकी, समझ गए होंगे। अगर आपने ये चैप्टर देखा है तो आप देखते ही समझ जा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या गलती आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपकी गलती बी में है। क्या गलती है आपकी बी में, जब भी हम बिड का यूज़ करते हैं, बिड या बेड मत जो है ना, बिड की सेकंड फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, तो बेड का मतलब होता है किसी चीज़ का बोली लगाना एक तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है ना हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते बल्कि आईएनजी। हाँ ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम बेड का यूज़ करते हैं तो हम टू का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई टू के बाद ही तो हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, लेकिन नहीं। ही बेड हिम सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट, सिंपली ये आएगा इसमें। ठीक है, आप टू को हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब हम बेड का यूज़ करते हैं तो टू का यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है आगे चल के। नेक्स्ट है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। यहाँ पर क्या गलती है आपकी, यहाँ पर सी में गलती है। सी में यहाँ पर देखो एज हटाना पड़ेगा हमें। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, सिंपली हम ये बोलते हैं। ठीक है, थिंक के साथ हम एज का यूज़ नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपको पता होना चाहिए। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, थिंक के साथ हम लोग एज का यूज़ नहीं करते हैं। ये याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती है और एग्जाम में बहुत काम आती हैं। नेक्स्ट है ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। ऑल द कैंडिडेट, अब यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको 18th में, यहाँ भी बी में गलती है आपकी। ठीक है, अब देखो जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं टेस्ट या फिर हम टेस्ट देते हैं तो हम बेशक बोलने में ऐसा लग रहा होगा कि टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हम दे नहीं हो रहे होते हैं। एक्चुअली हम टेस्ट ले रहे होते हैं, वो हम खुद का टेस्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर जब भी एग्ज़ाम देना है या टेस्ट देना है तो आप कभी भी गिव का यूज़ नहीं कर सकते, आपको हमेशा टेक का यूज़ करना है। ऑल द कैंडिडेट्स विल टेक अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक आएगा। नेक्स्ट है मिसेस दोराई वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। तो अब यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है,
हालांकि आप देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या गलती हुई है। देखो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो गड़बड़ है वो सी में है। क्या गड़बड़ है देखो, हमने बोला मिसेस दोराई वुड रैदर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंडिंग अ पार्टी। अब यहाँ पर हमने स्पेंड बोला है, एक वर्ब हमने सिंपली यूज़ किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, दूसरा वर्ब हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, हम सेम में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वुड हमने हमारा जो यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो वुड है, और वुड के बाद हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये भी हमारा वुड के लिए यूज़ हो रहा है, इधर वुड अटेंडिंग नहीं आएगा, वुड अटेंड आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलती थी आपकी। नेक्स्ट है द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म्ड देयर कैट। यहाँ पर क्या गलती लग रही है आपको, देखो यहाँ पर आपकी गलती, एक सेकंड, यहाँ पर आपकी गलती जो है वो किस में है, 20th वाले में आप देखोगे यहाँ पर आपकी गलती सी में है। क्यों, देखो द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्म्ड देयर एक्ट। वॉच के बाद हम लोग कभी भी फर्स्ट फॉर्म का नहीं, वॉच के बाद हम लोग आईएनजी वाली यानी कि जेरेंड का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर बोलोगे द ऑडियंस वॉच्ड द क्लाउन्स परफॉर्मिंग देयर एक्ट, तो यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, तो सी में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 21 देखते हैं क्या है इसमें। 21 में द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन टू स्विम एट द डीप एंड ऑफ द पूल। तो यहाँ पर क्या गलती है आपकी, द लाइफ गार्ड वुड नॉट लेट द चिल्ड्रन, देखो यहाँ पर देखो हमने बोला लेट द चिल्ड्रन टू, क्या होता है लेट द चिल्ड्रन टू, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर आप देखो आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पर टू को हमें हटाना पड़ेगा, लेट द चिल्ड्रन स्विम हो जाएगा सिंपली। ठीक है, टू नहीं आएगा यहाँ पे, तो सी में गलती हो जाएगी। लेट द चिल्ड्रन, जब भी हम लेट का यूज़ करते हैं तो टू वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं सिंपली। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही डिनाइड टू हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ भी आप समझ गए होंगे, अगर आपने चैप्टर देखा है तुरंत समझ जाओगे कि डिनाई के बाद हम लोग जेरेंड का यूज़ करते हैं। तो ही डिनाइड हेल्पिंग मी। ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है आपका 23वां देखते हैं, इसमें है वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगेन टू राइज। तो यहाँ पर कौन वॉक कर रहा है, यहाँ पर जो है जब भी हम ऐसी बात कर रहे होते हैं कि इस ड्यूरेशन में जब ये कर रहे थे तब ये हुआ, तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। तो कौन वॉक कर रहा है, हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक। तो यहाँ पर जो है सिंपली हम वॉकिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आएगा वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, ये आएगा, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका 24th है, इसमें क्या बोला है, इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर क्या गलती हो सकती है आपकी, किसमें, 24th में, इसमें आपकी गलती बी में है। क्या गलती है इसमें बी में, आप देखो एक बार, इट इज़ टाइम यू डिसाइड, जब भी हम इट इज़ टाइम का यूज़ करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आएगा इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट डे। ठीक है, यहाँ पर आपका डिसाइडेड आ जाएगा। जब भी हम इट इज़ टाइम का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो डिसाइडेड आ जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम यू डिसाइडेड। नेक्स्ट है एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी आई आस्क्ड फॉर अ स्टीम्ड कप ऑफ टी। यहाँ पे क्या है, स्टीम्ड से जो है एक्शन कंप्लीट का आभास होता है। ठीक है, स्टीम हमने जब हम बोलते हैं ना स्टीम्ड, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 में आपका सी में, देखो आप एक बार, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर देखो एज आई वॉज फीलिंग स्लीपी, यहाँ पर आईएनजी वाली में हो ना कि मैं स्लीपी, मुझे नींद आ रही थी, तो आई आस्क्ड फॉर अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। ठीक है, स्टीमिंग कोई गर्मा गर्म टी, तो यहाँ पे स्टीमिंग कप ऑफ टी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्टीम्ड कप ऑफ टी नहीं। नेक्स्ट है आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, तो मीट हिम क्यों आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो पहली बात तो आई रिमेंबर मीटिंग हिम होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम रिमेंबर के बाद आईएनजी का जो है जेरेंड का यूज़ करते हैं, तो हम बोलेंगे आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years ago। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 27th,
इसमें देखो आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू, ठीक है। तो जब देख रहे हो आप यहाँ पर बी, ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बना हमने हैव का, इसका जो आंसर है वो ए है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने हैव यूज़ कर लिया तो इसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पर हमने विल भी यूज़ कर लिया, विल के साथ तो बी आता है, ठीक है। बट आई हैव के लिए हम अलग वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम बोलेंगे आई हैव ऑलवेज बीन एंड विल ऑलवेज बी फेथफुल टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे बीन आएगा साथ में। नेक्स्ट है आपका 28 में देखते हैं आई एम अफ्रेड आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। हालांकि आप समझ गए होंगे इस सेंटेंस में कि गलती तो यहाँ पर है कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे आई एम अफ्रेड बोल दिया, आई डिड बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ पर गलती है आपकी। यहाँ पर क्या गलती है, मिस्टेक के साथ हम कभी भी डू का यूज़ नहीं करते हैं, मेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम डिड के जगह पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर आई एम अफ्रेड आई डिड नहीं, आई डिड अ मिस्टेक नहीं होता, आई मेक अ मिस्टेक या आई मेड अ मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है आपका, सॉरी 29 है ना, 29 है। द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी टूक द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो लाइट्स वेंट आउट व्हेन वी टूक द एग्जामिनेशन, तो टूक की जगह एग्जामिनेशन टूक है ना, टूक द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्हेन वी वर टेकिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है वो चली गई जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, ठीक है, तब गई थी लाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हेन वी वर, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वाइल वी वर। जब वाइल आ गया तो हम आई जो है किसका यूज़ करते हैं, वाइल के साथ हम आई का यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइल, ठीक है, दौरान, वाइल का मतलब होता है दौरान। तो दौरान में हम क्या यूज़ करेंगे, टूक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वाइल वी वर टेकिंग द एग्ज़ाम, ठीक है, एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, टेकिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, भी हमने ऊपर देखा था ये वाला क्वेश्चन। देखो एंड आर स्टिल डूइंग, तो हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर डन आएगा आपका, 30 का हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप ये वाला 31 देख लेते हैं साथ के साथ। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। तो यहाँ पर आपको क्या गलती लग रही है 31 में, यहाँ पर देखो जब भी हम रिपीट यूज़ कर लेते हैं, आप देखो यहाँ पर सी, ऑल ऑफ देम इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। जब भी हम रिपीट का यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब ही होता है दूसरी बार बार उस चीज़ को कहना, अगेन उस चीज़ को कहना। तो हम रिपीटेड के साथ अगेन यूज़ नहीं करते हैं, तो ये आपकी गलती हो जाएगी सी में। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल, इजंट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। तो अभी हमने देखा जब हम इट इज़ द टाइम या इजंट, ऐसे टाइम में हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे ये भी वही है, उसी से बना है, इट इज़ द टाइम, इट इज़ टाइम से ये बना है, ये भी इजंट इट टाइम। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इट इज़ इजंट इट टाइम यू सोल्ड आएगा, यहाँ पे सोल्ड ऑफ योर शेयर्स। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं ही कॉट द बॉय स्टील द पार्सल। देखो जब हमने यहाँ पे बोला है कॉट द बॉय, तो यहाँ पर स्टील क्यों बोलेंगे, जब हमारा ये पास्ट में है वर्ब तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो 33 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्टील की जगह पे ही कॉट द बॉय स्टीलिंग। सॉरी मैंने आपको ये गलत बताया, सॉरी मैंने कुछ और समझ लिया इसको, मैं फिर से बता देती हूँ उसको। ही कॉट द बॉय, हालांकि आंसर बी ही होगा, समझ जाओ, ये क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे इसमें गलती है। ही कॉट द बॉय स्टीलिंग द पार्सल, मतलब उसने लड़के को पकड़ा पार्सल चोरी करते हुए कोई भी चीज़ होती है तो आईएनजी में आती है, ठीक है। तो स्टीलिंग आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्टोलन बताने वाली थी, स्टोल बताने वाली थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर तो सेम ही है, गलत नहीं है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट है आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। तो यहाँ पर क्या गलती है 34 में आप ध्यान से देखो, सी जो है आपका, देखो
जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। तो गलती आपकी सी में हो जाएगी, बिकॉज आई हैड नो टाइम, इसलिए मैं नहीं गया। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड बोलेंगे। नेक्स्ट है इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट टाइम डज नॉट रिटर्न बैक। ये तो आप देखते ही समझ गए होगे, वंस इट इज़ लॉस्ट। जब भी हम रिटर्न का यूज़ करते हैं उसके साथ बैक का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 35 का। नेक्स्ट है, सॉरी मैं ये पीडीएफ आपको लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, आपको आंसर्स के साथ पीडीएफ मिल जाएगी, आप अपना खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इवन आफ्टर 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस लैक्स ऑफ पीपल डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। अब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर 36 में आपका जो है, यहाँ पे देखो, जब भी हम बेड पे सोने की बात कर रहे हैं कि सोने के लिए बेड नहीं है, तो हम स्लीप का यूज़ करते हैं ना, डू नॉट हैव बेड टू स्लीप। सिंपल हम स्लीप नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन। तो स्लीप के साथ हम इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका द डायनासोर्स कुड नॉट अडाप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे गलती क्या है, आप हालांकि पकड़ लिए होगे, आपने पकड़ ली होगी एकदम देखते ही कि कहाँ पर गलती है 38 में, सॉरी 37 में। देखो आप क्या गलती है एक बार, जब भी हम अडाप्ट का यूज़ करते हैं ना, तो हम हमेशा देम सेल्फ का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो द डायनासोर कुड नॉट अडाप्ट, जब भी अडाप्ट लगाया तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाओगे अडाप्ट देम सेल्फ, क्योंकि डायनासोर्स की बात हो रही है, तो देम सेल्व्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है अडाप्ट के बाद देम सेल्फ आएगा। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। अगर आपने चैप्टर देखा है तुरंत पकड़ लोगे, यहाँ पर गलती है। कैसे, जब भी हम फॉरवर्ड टू लुकिंग फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम लुकिंग फॉरवर्ड के बाद हम क्या लेते हैं, हम आईएनजी वाले जेरंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम कभी भी लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते। तो क्या बोलोगे, द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द एमिनेंट साइंटिस्ट। तो आंसर सी हो जाएगा इसका 39 का। ठीक है, तो फॉरवर्ड टू के बाद आपको जेरंड लगाना है, आपको याद रखना है, जिसको आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो। नेक्स्ट है द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश ऑल द क्लोथ्स। ये तो आपको पता लग रहा होगा कि क्या क्या गलती सी लग रही है इसमें सेंटेंस में, है ना। देखो इसमें जो गलती है आपकी किस में है, 39 में, बी में गलती है। बी में देखो आप यहाँ पर देखो, जब भी हम मेड का यूज़ करते हैं ना, द लेडी मेड द लिटिल बॉय टू वॉश नहीं होगा, यहाँ पे हम टू को हटा देंगे, मेड के बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, आपको याद रखना होगा। सिंपली हम बोलेंगे मेड द लिटिल बॉय वॉश। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट यही रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट। अभी हमने ऊपर देखा था, ये ऐसे हम सिंपली यूज़ नहीं करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है, वी मस्ट गेट दिस लेटर सेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंट अभी ऊपर देखा था हमने, ये एज सुन एज पॉसिबल। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको यहाँ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप ये 30-40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप से भी खुद कर लेना एक बार, तो आप देखोगे कि एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है ना इस चैप्टर से, तो आप अपने आप ही जो है उसको करेक्ट कर लोगे, गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल चल रही होंगी। अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं ज़रूर, और कोई गलती है तो भी मुझे बताएं, जिससे कि मैं आगे चल के उसको इम्प्रूव करूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।